अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। अभी भारत पर अमेरिका का टैरिफ सामान के हिसाब से औसतन 10% के आसपास है। ट्रंप के फैसले पर भारत सरकार ने कहा है कि हम इसके असर को समझ रहे हैं, देश के हितों को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील होने का ऐलान किया है। इसके तहत पाकिस्तान के तेल भंडारों का विकास करेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान भविष्य में भारत को तेल बेच सकता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही घंटे पहले उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे 10 दिसंबर से YouTube पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। हालांकि ये YouTube का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि YouTube पर सिर्फ वीडियो देख सकेंगे। पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का बिल संसद में पास किया था। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक मंडियों में से एक अमेरिका का चीन नहीं है। भारत की बनाई हुई स्मार्ट डिवाइसेस से भारती जा रही रिसर्च फर्म एनालिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की अप्रैल जून तिमाही में अमेरिका में इंपोर्ट किए गए 44% स्मार्टफोन मेड इन इंडिया है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ऐलान किया है कि वह 2026 में कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हैरिस 2028 में एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में उतर सकती हैं। कमला हैरिस ने कहा है कि गहन चिंतन के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं इस चुनाव में राज्यपाल के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगी। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। रक्षाबंधन से पहले बिलासपुर जोन की 4 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। त्योहार के सीजन में यात्रियों को सफर करने में परेशानी हो सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के लगातार कैंसिल और लेट हो रही ट्रेनों की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एससीसीआर ने अप्रैल से जून 2025 के बीच में 1994 ट्रेनें कैंसिल की हैं। चित्रकूट में आयोजित तुलसी जन्म जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। उन्होंने सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास की कुटीर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। इसके बाद उन्होंने मानस मंदिर में भी विधिवत दर्शन कर पूजा संपन्न की है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और आयोजन समिति ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दिल्ली के जेएनयू के मांडवी हॉस्टल में छात्रों के बीच भोजन के आधार पर बैठने की व्यवस्था का नया विवाद उत्पन्न हुआ है। जेएनयू छात्र संघ ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल के अध्यक्ष, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, उन्होंने शाकाहारी और मांसाहारी छात्रों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था लागू की है। छात्र संघ ने इसे विभाजनकारी और खतरनाक कदम बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर क्रेन की टक्कर से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। महिला पैदल सड़क पर जा रही थी, तभी पीछे से आ रही क्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने मौके पर ही क्रेन को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन को जब्त कर लिया है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। डबरा देहात पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपियों को बड़ी मात्रा में हथियारों और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया है। थाना डबरा देहात में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशन में विशेष टीम ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। इस कार्रवाई में पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही है। निवाड़ी में भारी बारिश से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। खेतों में पानी भरने से फसल सड़ गई है और बुआई नहीं हो सकी है। किसानों ने आर्थिक मदद, मुआवजा, अनुदान और ऋण वसूली पर रोक की मांग की है। कलेक्टर ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं। मुजफ्फरनगर में 2 कबूतरबाजों ने एलईडी लगाकर कबूतरों को ड्रोन बना दिया है। रात में लाल हरी लाइट से सजाए गए कबूतरों को देखकर पुलिस और लोग घंटों असली ड्रोन समझकर उसका पीछा करते रहे। आखिरकार ऐसा सामने आया और दोनों कबूतरबाजों से पूछताछ शुरू हो गई है।
कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा में महिला को छत पर रोशनी दिखी तो उसने शोर मचा दिया। देखते ही देखते लोग इकट्ठा हो गए और लाठी डंडों के साथ पीछे कब्रिस्तान की तरफ दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया, अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने की अपील की है। विशेषज्ञों ने जागरूकता के कमी के कारण ये बताया। आटा कोतवाली क्षेत्र के बढ़िया बुजुर्ग गांव में 30 वर्षीय रंभा देवी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। वह पति संग किराए पर रहती थी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। थाना मवाना पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई है। दोनों इनामी बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। मौके से 2 तमंचे, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। कुछ दिन पहले सुनील नामक युवक की हत्या में थे शामिल। घायल बदमाशों को इलाज के लिए CHC मवाना भेजा गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बलरामपुर सेक्टर में नवापुर सखियों ने हरियाली यात्रा निकाली है। ग्रामवासियों को पेड़ मां के नाम लगाने का संदेश दिया है। पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद भी व्यक्त किया है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पर्यावरण की आवश्यकता और जिम्मेदारी को समझा। शामली के कांधरा कस्बे में बीती रात ड्रोन कैमरे की अफवाह से हड़कंप मच गया है। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे स्थित राज गार्डन कॉलोनी में संदिग्ध कार देखी गई है, जिसमें लोगों में दहशत फैल गई है और वे छतों पर गश्त करने लगे हैं। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने अफवाह को नकारते हुए लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है और चेताया है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थानगांव क्षेत्र में डायल 112 के सिपाही का पैसे लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति से सिपाही घूस लेते नजर आ रहा है। योगी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। फरियाद सुनने से पहले ही पैसे की मांग शुरू हो रही है। मामले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। जांच की मांग उठ रही है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर नया कानून लाया जाएगा। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नया कानून में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम छत्तीसगढ़ में लागू होगा। आज की स्थिति में अधिनियम पुण्य प्राप्त नहीं है, इसलिए अन्य प्रावधान की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस शासकीय PG कॉलेज सिवनी में नशा मुक्ति अभियान का पुरस्कार समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया है। SP सुनील मेहता ने उत्कृष्ट प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इस दौरान ASP दीपक मिश्रा और DSP पूजा पांडे भी मौजूद रही हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और नागरिकों को जागरूक किया गया। वही थाना इलाके के कृष्णगढ़ ग्राम में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान लोकपाल लोधी निवासी कृष्णगढ़ के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीक हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमरोहा में मोहम्मद रफी की जयंती पर एक युवा चित्रकार ने उन्हें अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। जोहैब अमरोही ने कोयले से रफी साहब की 6 फीट लंबी भावुक तस्वीर दीवार पर बनाई है, जो लोगों का दिल जीत रही है। चित्र के जरिए रफी साहब की सादगी, मुस्कुराहट और भारतीयता के उस हर रंग को जीवंत कर दिया गया है, जो उनके गीतों में हमेशा झलकता है। गोवा में अवैध होम स्टे का मामला बढ़ता जा रहा है। कलांगू विधायक माइकल लोबो ने विधानसभा में इस पर चिंता जताई है और रोकथाम की मांग की है। कोरोना के दौरान दिल्ली और अन्य राज्यों से आए लोगों ने गोवा में अपार्टमेंट खरीदे, जिन्हें अब अवैध रूप से पर्यटकों के लिए किराए पर दिया जा रहा है। ये होम स्टे वैध पर्यटन व्यवसाय पर असर डाल रहे हैं। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की काउंटिंग मंडी समिति मतगणना स्थल पर शांतिपूर्वक जारी है। सुबह 8 बजे से स्ट्रांग रूम में अधिकारियों की निगरानी में मतगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतगणना स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। DDO देवेश तासनी ने इसकी जानकारी दी है। अमरोहा जनपद की गजरौला पुलिस SOG और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही ने ऑपरेशन प्रणेश के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। सराफा व्यवसायियों को निशाना बनाने वाले अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। महिला समेत 3 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। 6 लाख रुपए के जेवर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड और वीजा गाड़ी बरामद हुई है। अमरोहा में मोहम्मद रफी की जयंती पर अनोखी श्रद्धांजलि देखने को मिली है। नगर कोतवाली क्षेत्र के युवा चित्रकार जोहैब अमरोही ने कोयले के दीवार पर 6 फीट लंबी रफी साहब की भावपूर्ण चित्र
बनाया है। यह कलाकृति रफी के मुस्कुराहट, सादगी और उनकी आत्मा की झलक को बखूबी दिखाती है। चित्रकार ने इसे भारतीयता की प्रतीकात्मक प्रस्तुति बताया है। चंदेरी में लगातार हो रही बारिश के चलते जलभराव और तेज बहाव ने एक दर्दनाक हादसे को जन्म दे दिया है। रामनगर रोड के पास धुइया तालाब के नजदीक मस्जिद के पास बिजली के खंभे से बहते करंट की चपेट में आकर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद दोनों के शवों को सिविल अस्पताल में चंदेरी भेजा गया है। प्रशासन को सूचना दी गई है। उन्नाव में कचहरी पुल पर बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार महिंद्रा कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी है। हादसे में युवक आशु गुप्ता पुल से नीचे गिर गया है और मौके पर उसकी मौत हो गई है, जबकि उसका मित्र रोहित गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया और जांच शुरू कर दी है। टीकमगढ़ में युवक दानिश खान की झांसी में इलाज के दौरान मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। परिजनों का आरोप है कि दानिश की मौत पुराने बस स्टैंड स्थित कैलाशपति लॉज में मारपीट के कारण हुई है। लॉज संचालक कृष्ण शंकर नायक और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगे हैं। घटना के बाद परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और चक्का जाम की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार के आज से कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। शेयर बाजार में आज 31 जुलाई को जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 683 अंक फिसलकर 80,798 के पास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 209 अंक लुढ़ककर 24,675 के पास कारोबार कर रहा है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्म और टेक्सटाइल सेक्टर पर बड़ा असर पड़ने वाला है। खासतौर पर आईफोन 17 की कीमत रिकॉर्ड स्तर तक जा सकती है। ट्रंप के टैरिफ बम से सबसे बड़ा झटका एप्पल को लग सकता है। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील ने बुधवार को अपने वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। टाटा स्टील ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में उनका नेट प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा होकर 2007.36 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कंपनी ने बताया है कि खर्च कम होने से मुनाफा बढ़ने में मदद मिली है। सराफा बाजार में सोने की कीमतें 700 रुपए से बढ़कर 98,520 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। अखिल भारतीय सराफा संघ ने यह जानकारी दी है। इस तरह सोने में पिछले 5 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला रुक गया है। मंगलवार को 99.9% शुद्धता वाला सोना 97,820 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने बुधवार को इटली की कॉमर्शियल कंपनी इवेको ग्रुप एनबी को करीब 3.8 अरब यूरो यानी कि लगभग 38,240 करोड़ में खरीदने की घोषणा की है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है। युवराज सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम के ऐलान के बाद पाकिस्तान बिना सेमीफाइनल खेले फाइनल में पहुंच गया है, जबकि भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वॉकओवर मिल गया। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच आज से लंदन के द ऑल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया 5 टेस्ट की सीरीज में 1-2 से पीछे है। यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम है। भारत इसे जीतकर सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराना चाहेगा, जबकि इंग्लिश टीम ओवल टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। भारत के अभिषेक शर्मा बुधवार को जारी वीकली आईसीसी रैंकिंग में T20 के नंबर 1 बैटर बन गए हैं। वे विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बाद नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने वाले तीसरे भारतीय बैटर बने हैं। अभिषेक के 829 अंक हैं। इससे अभिषेक नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं और हेड दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट नहीं खेलेंगे। उनके दाएं कंधे में चोट लगी है। इंग्लिश कप्तान ने मैनचेस्टर टेस्ट के चौथे दिन गेंदबाजी नहीं की थी। वे क्रैम्प से भी परेशान दिखे थे। ईसीबी ने बुधवार को प्लेइंग 11 जारी करते हुए स्टोक्स के चोटिल होने की जानकारी दी है।
जसप्रीत बुमराह को पीठ की समस्या के कारण इंग्लैंड के खिलाफ मूल में होने वाले 5वें टेस्ट मैच से आराम दिया गया है। उनकी जगह आकाशदीप को भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। यह फैसला बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बुमराह की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए लिया है। म्यूजिक कंपोजर डब्बू मलिक ने हाल ही में अपने बेटे अमाल मलिक के डिप्रेशन और पारिवारिक तनाव को लेकर बात कही है। पिता डब्बू मलिक ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। डब्बू मलिक ने माना है कि वो अमाल की फीलिंग्स को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। साथ ही यह भी कहा है कि कभी कभी माता पिता सोचते हैं कि बड़ा बच्चा खुद समझदार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुवाहाटी पुलिस ने बुधवार को असम की एक्ट्रेस नंदिनी कश्यप को गिरफ्तार किया है। उन पर एक 21 साल के छात्र की मौत वाले हिट एंड रन मामले में गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। यह हादसा 25 जुलाई की रात करीब 3 बजे गुवाहाटी के दक्षिणा गांव इलाके में हुआ था। मृतक की पहचान नलवड़ी पॉलिटेक्निक के छात्र समी उल हक के रूप में हुई थी। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। वहीं अब मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। पहले ये फिल्म 25 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये टल गई थी। वहीं फिल्म की रिलीज की डेट के साथ मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना भी रिलीज कर दिया है। एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मैं तेरा की शूटिंग के चलते वो राजस्थान में थे, लेकिन अब वो आगरा पहुंच गए हैं। एक्टर ने ताजमहल का दीदार करते हुए एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने ऐसा कैप्शन लिखा जो चर्चा का विषय बन गया। भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री मोनालिसा एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मोनालिसा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ बेहद हॉट और स्टाइलिश फोटोज शेयर किए हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रदेश में आज भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। श्योपुर और गुना में अत्यधिक बारिश की चेतावनी है, तो विदिशा, राजगढ़, शिवपुरी और अशोकनगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई से राज्य में वर्षा की तीव्रता और विवरण में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 1 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। यूपी में तेजी से मौसम बदल रहा है। मौसम में बदलाव के चलते बुधवार को चौथे दिन भी मौसम सुहावना रहा है। बुधवार सुबह से शुरू हुई रिमझिम बारिश दोपहर के बाद तेज बारिश में बदल गई है। इससे लोगों ने झमाझम बारिश का आनंद लिया है। बुधवार को हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी खिल गई। देहरादून में बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिससे रात के समय में गर्मी से काफी हद तक राहत मिल रही है। आज भी देहरादून जनपद में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बारिश के दौर होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और बागेश्वर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिहार एक बार फिर आसमानी आफत मंडरा रही है। मानसून अब रौद्र रूप दिखा चुका है। अगले कुछ दिन में बिहार वासियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 5 अगस्त तक राज्य भर में भारी बारिश से अति भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर बिहार में नदियां बेकाबू हो सकती हैं। हालांकि सूखा की दरीज पर खड़े कुछ जिलों के लिए यह बारिश जो है राहत लेकर आई है।